हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है कि हमारी जन्म कुंडली में नौकरी से या व्यवसाय से किस प्रकार का धन हम अर्जित कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब स्वयं करें, अन्य लोगों से भी करवाएं और वीडियो को अंत तक देखें। यदि ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। आओ मित्रों, चर्चा करते हैं कि हमें धन, दौलत, संपत्ति, बैंक बैलेंस इत्यादि नौकरी से प्राप्त होंगे या कोई व्यवसाय हमारे भाग्य में है। तो इस सब को देखने के लिए सबसे पहले हमें जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव को देखना होगा। द्वितीय भाव इसलिए देखना होगा क्योंकि धन से संबंधित, दौलत से संबंधित, संपत्ति से संबंधित या बैंक बैलेंस आदि का जो कारक माना जाता है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव माना जाता है। अब द्वितीय भाव को देखेंगे कि इस द्वितीय भाव का जो स्वामी है किस भाव में स्थित है। दूसरे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ स्थित है। उसी भाव से, जहां द्वितीय भाव का स्वामी आपका स्थित है, उसी भाव से आपको धन, दौलत, संपत्ति, बैंक बैलेंस आदि धन से संबंधित जो भी कार्य हैं वही भाव आपको सब सुखों को, धन से संबंधित वस्तुओं को देने की क्षमता रखता है। यह एक सरल है, अन्य दूसरा किसी प्रकार का उपाय नहीं है, तरीका नहीं है। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका द्वितीयेश कौन है, धनेश कौन है, अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और वह कहाँ पर विराजमान है। अब जो मुख्य भाव हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न में, सेंटर में, एक जहां पर मैंने लिखा है वहां पर बैठा हुआ है, द्वितीयेश यदि लग्नेश है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत व्यवसाय और थोड़ा बहुत नौकरी, दोनों में ऐसे व्यक्ति की समानता रहती है। वह व्यवसाय भी करेगा तो उसको बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, और वैसी नौकरी का भी है कि बहुत अधिक खर्चा भी नहीं करेगा और हाई फाई भी उसको प्राप्त नहीं होगी, परंतु सम्मानजनक स्थिति, धन के मामले में उसकी सम्मानजनक स्थिति बनी हुई रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है, द्वितीयेश अपने ही भाव में है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को धन की किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वह एक उद्योगपति होता है, व्यवसायिक होता है
और कभी कभी ऐसे व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं कि वो अपनी परंपरागत जो व्यवसाय होता है, अर्थात जो दादाजी ने पिताजी ने जो व्यवसाय किया हो उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य ऐसा व्यक्ति करता है। अब बात करेंगे चतुर्थ भाव में। तृतीय भाव भी है, तृतीय भाव में भी मिला जुला असर होता है। कोई बहुत बड़ा नौकरी या व्यवसाय ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता है, परंतु चतुर्थ भाव में यदि द्वितीय भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो निश्चित है वो व्यक्ति व्यापारी होता है। पंचम भाव में है तो अच्छी नौकरी करके अच्छा धन अपने बुद्धि के द्वारा वह धन को एकत्रित करने वाला होता है। अब है मुख्यतः षष्ठम भाव। यदि मित्रों द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठम भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करनी चाहिए। नौकरी करके वह धन एकत्रित करने वाला होता है। सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में व्यवसाय करें, साथ साथ में पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप में अपना कार्य आप लोग कर सकते हैं। अष्टम भाव में है, यदि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति न व्यापार कर पाता है न नौकरी कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है 2 नंबर से ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा। अब 2 नंबर कैसा हो गया, जैसे सट्टा या ये शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस से ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आता है, या अचानक पैसा आना, लॉटरी लगती है तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों की लगती है जिनका द्वितीय अष्टम भाव में विराजमान है। नवम भाव में है, यदि द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक कुशल नेतृत्व वाला नौकरी करता है, परंतु मैनेजर या अच्छे पद में ऐसा व्यक्ति विराजमान होकर के नौकरी करता है। दसम भाव में भी है तो अच्छी नौकरी प्राप्त करके अच्छा खासी तनख्वाह लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जिम्मेदार व्यक्ति, अपने उच्च पद वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके दसम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी विराजमान होता है। अब बात करेंगे एकादश भाव में। 11वें भाव में यदि द्वितीय भाव का स्वामी है, धनेश यदि लाभ भाव में विराजमान है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति व्यापारी और बड़ा सुंदर उच्च स्तर का व्यापारी ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा गया है। या ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के साथ साथ नौकरी और व्यवसाय दोनों कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और कुशल नेतृत्व क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास होता है और लाभ के, व्यापार के नए स्रोतों को खोजने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है। और यदि मित्रों यही द्वितीय भाव का स्वामी व्यय भाव में है, 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति केवल धन को खर्च करने वाला होता है। व्यापार प्रारंभ करेगा परंतु व्यापार को चला नहीं पाता है। योजनाएं उसके मन में अनेक प्रकार की होंगी परंतु उन योजनाओं को फलीभूत नहीं कर पाएगा। अर्थात व्यापार प्रारंभ करेगा तो उधार से ही इतना परेशान हो जाएगा कि व्यापार को बंद करना पड़ेगा। तो वो ध्यान में रखें, जिनके द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि आपके 12वें भाव में विराजमान है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कदापि व्यापार या उद्योग नहीं करने चाहिए, क्योंकि उद्योग में, व्यापार में ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति कम होती है, कम लाभ अर्जित कर पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए
दिशा निर्देश है कि वो हो सके तो नौकरी करें और धन को एकत्रित करने की कोशिश करें। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के अकाउंट में, खाते में अपनी तनख्वाह या जो भी आपके पास पैसा होता है उसको अन्य लोगों के खातों में जमा करें, तब जा कर के आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अन्यथा आपके पास लक्ष्मी रुकेगी नहीं, धन रुकेगा नहीं। तो मित्रों, ये थी सूक्ष्म जानकारियाँ। अब किसी व्यक्ति का द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि नीच का है और वो किसी अच्छे स्थान में विराजमान है, चौथे स्थान में विराजमान है, सुख स्थान में विराजमान है, तो उसको सुखों की प्राप्ति तो होगी, परंतु आनंद, उन सुखों का आनंद कम ले पाता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपका धनेश है, धन भाव का जो स्वामी है, उस ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करनी है। जिनको धन से संबंधित परेशानी होती है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, पैसा अधिक खर्च हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो द्वितीय भाव को मजबूत करें। द्वितीय भाव का जो स्वामी है उस ग्रह का पूजन करें, उस ग्रह के व्रत करें, या उस ग्रह की अंगूठी नग धारण भी आप कर सकते हैं। और यदि पैसा आपका रुकता नहीं है तो परिवार में किसी अन्य सदस्य के अकाउंट में, खाते में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, जो आपका विश्वसनीय व्यक्ति है उसके। तो मित्रों, ये थी धन से संबंधित, नौकरी व्यवसाय से संबंधित सूक्ष्म जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के लिए आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।